तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था सुयोन हाजुन से फाइट जीत जाता है। और फिर हम देखते हैं जैसे विंडो पेयर में ऑप्शन आता है क्लेम कार्ड का, तो सुयोन चीख कर कहता है मेरे को मेरा रिवॉर्ड दो। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद स्कूल पर ही, और हम देखते हैं वहाँ पे तो बच्चे बात कर रहे होते हैं और फिर उनमें से एक कह रहा होता है तो मैं तुम्हें बता रहा था कि ऐसा हुआ। और फिर उसके साथ वाला बंदा कहता है और फिर पहला बंदा वापस हंसता है। और फिर हम देखते हैं एकदम से वो देखता है एक जगह पे, और फिर वो कहता है हाँ क्या हाजुन आज भी नहीं आया स्कूल में हाँ। और फिर जो उसके साथ में बच्चा होता है कोट वाला, वो कहता है अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या तुम्हारी हिम्मत होती है स्कूल में आने की आफ्टर व्हाट हैपेंड, समझ रहे हो ना। उसके सारे स्कूल के सामने पिटाई हुई है, इस बात को समझो। और फिर उसके साथ का बच्चा कहता है आई होप कि वो वापस स्कूल ना आए, और वैसे भी उसके बिना अब ढंग से मैं सांस ले पा रहा हूँ स्कूल में। ये कितना ज़्यादा अमेजिंग चीज़ थी। कौन सोचेगा कि हाजुन गू फाइट में हार जाएगा, और कोई ताकतवर बंदे से भी नहीं बट सुयोन किम से, उस लूज़र से। और फिर हम देखते हैं तब एक बच्चा चीख कर कहता है उनकी क्लास में हे और शांत रहो, वो हमारे साइड से जा रहा है। और फिर हम देखते हैं वही बच्चा पहले वाला कहता है हाँ कौन। और फिर वही बच्चा जो दरवाजे पे खड़ा होता है वो कहता है हमारा स्कूल का टॉप डॉग। और फिर हम देखते हैं जो सुयान होता है वो कॉरिडोर में चल रहा होता है। और फिर हम देखते हैं उसके आसपास जो बच्चे होते हैं उनमें से कह रहा होता है ये सुयोन की मैं राइट। और फिर दूसरा बच्चा कहता है हाँ यही बंदा जिसने हाजुन को फाइट में हराया है। और फिर एक और बच्चा कहता है हमारे स्कूल का टॉप डॉग। और फिर हम देखते हैं सुयोन अपने मन में सोच रहा होता है सब सुन के सारी चीज़ें ऐसे टर्न आउट कैसे हो गई। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वॉशरूम में, और हम देखते हैं तो सुयोन होता है वो अपने प्लेटिनम कार्ड पकड़ के बैठा हुआ होता है वॉशरूम में। और फिर वो अपने आप से कह रहा होता है वाओ। और फिर वो अपने मन में सोचता है मुझे फाइनली ये मिल गया। और फिर वो वापस कहता है आई गेस मैंने सच्ची में हाजुन को हराया है, एक प्लेटिनम कार्ड। और फिर वो अपने मन में सोचता है आफ्टर ऑल जितनी मैंने सारी चीज़ें झेली उसके बाद मुझे फाइनली प्लेटिनम कार्ड मिल गया, ये तो एक लेवल ऊपर होगा ना गोल्ड कार्ड से, राइट। और फिर सुयोन कहता है क्लेम कार्ड, मैं देखना चाहता हूँ कि ये कार्ड कितना अमेजिंग होने वाला है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एकदम से स्पार्कल होता है, और फिर हम देखते हैं प्लेटिनम कार्ड को जिसमें लिखा हुआ होता है नॉर्मल कार्ड पीक एट यू। आप किसी और बंदे पे पीक कर सकते हैं यानी कि नज़र रख सकते हैं इस कार्ड को यूज़ करके। और फिर ये चीज़ देख के जो सुयोन होता है वो कहता है अपने आप से ही पीक एट यू, ये क्या चीज़ है, ये एक अटैक कार्ड नहीं है, मुझे लगा जो मैं जैब यूज़ करता हूँ उससे बेटर होने वाला है, क्या ये गुड कार्ड होने वाला है। बट अगर मैं नज़र रखूँगा किसी और बंदे पे, एक नज़र रखना क्या। और हम देखते हैं वहाँ पे एकदम से आवाज़ आती है तुम किससे बात कर रहे हो हाँ। और फिर सुयोन कहता है कुछ नहीं। और हम देखते हैं वो आवाज़ और किसी की नहीं कूजा की होती है। और फिर कूजा कहता है सुयोन से अब हमें चलना चाहिए। और फिर सुयोन कहता है राइट। और फिर कूजा कहता है क्या तुम अब सब चीज़ों के लिए रेडी हो। और फिर सुयोन कहता है हाँ मैं रेडी हूँ। और फिर कूजा कहता है चलो फिर चलते हैं। और फिर हम देखते हैं वो बाहर आ जाते हैं। और फिर कूजा कहता है सुयोन। और फिर सुयोन कहता है हाँ। और फिर कूजा कहता है तुम मेरे बहुत ज़्यादा पास नहीं चल रहे। और फिर सुयोन कहता है सॉरी। और फिर हम देखते हैं वो चिपक के चल रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो आसपास बच्चे होते हैं वो बात कर रहे होते हैं उनके बारे में। और फिर कॉरिडोर में से एक लड़की कहती है ये सुयोन किम है। और फिर कोई लड़की कहती है ओ माय गॉड ये सुयोन किम है, वही सुयोन किम जिसने हाजुन को बहुत ही गंदी तरीके से पीटा है। और फिर सुयोन ये सब सुनकर अपने मन में सोचता है मुझे बहुत ज़्यादा डिजी फील हो रहा है, ये सच्ची में ये चीज़ कहाँ तक फैल चुकी है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर जो लड़कियाँ बात कर रही होती है, फिर उनमें से एक कहती है ये दिखने में तो अच्छा लड़का लग रहा है। और फिर उसके साथ वाली दोस्त कहती है ये तो सिर्फ इसका फ्रेंड है, अपेरेंटली ये अपने ओपोनेंट्स को बेवकूफ़ बनाता है और उन्हें सेंस ऑफ सिक्योरिटी में ले जाके एकदम से उनके ऊपर अटैक कर देता है। और फिर उसके साथ वाली दोस्त कहती है वाओ ये कितना ज़्यादा स्नीकी चीज़ है। और फिर ये सुन के जो सुयोन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं ऐसा तो नहीं करता। और फिर जो वहाँ पे जो लड़कियाँ होती हैं उनमें से एक वापस एक कहती है मेरे को सुनने में है कि जो हाजुन है वो अभी भी हॉस्पिटल में है। और फिर उसके साथ की दोस्त कहती है तभी वो स्कूल नहीं आ रहा है। और फिर ये सुन के जो सुयोन होता है वो अपने मन में सोचता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कम्प्लीटली फ़ाइन है, वो बस स्किप कर रहा है स्कूल को। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे ऐसे लोग बात कर रहे होते हैं। और फिर वापस एक और बंदा कह रहा होता है सुनने में आया है कि जो सुयोन ने उसने हाजुन के डैड को भी मारा है। और फिर एक और उसके साथ का बंदा कहता है वाओ ये इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है। और फिर एक और बंदा कहता है MBTI रिजल्ट्स के हिसाब से ये एक साइकोपैथ है। और फिर एक और बंदा कहता है साउंड्स लाइक एक टोटल मेनियक है। और फिर ये बात सुनकर जो सुयोन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है ये जो रूमर्स हैं
अब ये सच्ची में आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे कूजा के लिए भी बच्चे बोल रहे होते हैं। और फिर एक बंदा कह रहा होता है ये जो सुयोन के साथ में बंदा चल रहा है ये तो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। और फिर वो बंदा कहता है ये जो बंदा है क्या ये स्टूडेंट है। और फिर एक और बच्चा कहता है मैंने सुना है कि एक्चुअली में 48 ईयर्स ओल्ड है। और फिर एक और बंदा कहता है हाँ आई थॉट ये तो सन है ऑफ यकूज़ा मेंबर। और फिर ये सारे रूमर सुन के जो सुयोन होता है उन मन में सोचता है ये रूमर्स कूजा के बारे में भी है। मैं सच्चे में कितना ज़्यादा प्रेशर ला रहा हूँ कूजा के ऊपर। और फिर एक और बच्चा कह रहा होता है कूजा के लिए नहीं ये सुयोन का राइट हैंड है। और फिर ऐसे रूमर सुनते हुए जो सुयोन होता है उन्हें मन में सोचता है वापस मुझे सबको बताना पड़ेगा कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी जल्द से जल्द। बट हम तभी देखते हैं सुयोन की एक बंदे से टक्कर हो जाती है। और फिर हम देखते हैं वो किसी गैंग के मेंबर होते हैं सामने। और फिर जो बंदा सामने होता है वो सुयोन से कहता है ओह एक्सक्यूज़ मी क्या तुम बाय एनी चांस सुयोन के मुँह जो कि जीता है हाजुन से फाइट में। और फिर ये बात सुन के सुयोन कहता है हाँ मैं ही सुयोन के मुँह क्या हुआ कुछ हुआ है क्या। और फिर हम देखते हो बंदे एकदम से झुक जाते हैं सामने सुयोन के। और फिर जो बंदा होता है उनका लीडर वो कहता है मुझे ये अपॉर्चुनिटी लेने दीजिए कि मैं आपको प्रॉपरली ग्रीट करूं। मैं हूं फर्स्ट ईयर से टॉप डॉग हियोन डोंग ली। और फिर हम देखते हैं उसके साथ के मेंबर होते हैं वो भी सारे साथ में बोलते हैं हे या सर। और फिर ये चीज़ देख के जो सुयोन होता है वो कहता है ये सब चल क्या रहा है तुम ऐसे एकदम से आके मुझे ग्रीट क्यों कर रहे हो भाई। और फिर ये बात सुन के जो ली होता है वो कहता है हाँ वेल ये ऑब्वियस है क्योंकि आप गैंगबुक हाई के न्यू टॉप डॉग हो तो हमारे लिए चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम सारे जूनियर्स आपको प्रॉपरली ग्रीट करें। और फिर ये बात सुन के सुयोन कहता है कौन कह रहा है कि मैं टॉप डॉग हूँ सब देख रहे हैं ऐसे मत करो और मुझे समझ नहीं आ रहा तुम मुझे ऐसे ग्रीट क्यों कर रहे हो भाई। और फिर ली कहता है अच्छा मुझे समझ आ गया आप चाह रहे हो कि हम अपने घुटनों पे आए ठीक है। और फिर सुयोन कहता है नहीं नहीं ये सब मत करो ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है मैं कोई भी ऐसा टॉप डॉग या फिर कुछ नहीं बनने वाला। मैं बस चाहता हूँ कि जो मैं स्कूल अटेंड कर रहा हूँ आराम से पीस में करूँ। और फिर ये बस उनकी जो ली होता है वो कहता है तो आपका मतलब है कि आप हमें अबैंडन कर देंगे। और फिर सुयोन कहता है अबैंडन क्या अबैंडन कोई चीज़ है ही नहीं छोड़ने वाली। और फिर ये बस उनके ली कहता है आई सी तो फिर हम चलते हैं एक्सक्यूज अस। और फिर वो सारे जा रहे होते हैं। और फिर पीछे से जो सुयोन होता है वो चीख कर कह रहा होता है यहाँ से सारे निकल जाओ फटाफट मैं तुम जैसे लोगों के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहता। और फिर सुयोन अपने आप से ही कहता है सीरियसली इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है यार। और फिर हम देखते हैं कूजा कहता है योन डोंग ली फर्स्ट ईयर का टॉप डॉग वो हाजुन को फॉलो करता था हर जगह बट हाजुन भी इसके लिए यही सोचता था कि बहुत ज़्यादा अनोइंग है। और फिर ये बात सुनकर सुयोन कहता है ये फॉलो करता था हाजुन को। और फिर कूजा कहता है दैट्स राइट उसका एक रीज़न था कि वो हाजुन को फॉलो करता था बट क्योंकि अब जो हाजुन है वो हार चुका है तुमसे तो फिर वो इसलिए तुम्हारे पीछे आ गया द न्यू टॉप डॉग एट स्कूल तभी वो तुम्हें फॉलो कर रहा है ये भी सेम रीज़न है। मेरे को ये सुनने में आया है कि ये छोटा भाई है ऑफ योन डो ली जो कि जेवोन हाई का है। और फिर ये बात सुन के सुयोन कहता है अनबिलीवेबल तो इस सब के पीछे सबका रीज़न क्या है। और फिर कूजा कहता है कि वो यूनाइट कर दें सारे गैंगबुक हाई को। वेल हम कह सकते हैं कि जो गैंगबुक हाई है वो काफ़ी करेंटली एक बैटल फील्ड है। जो 4 सबसे पावरफुल हाई स्कूल्स हैं वो एक्सपैंड कर रहे हैं देयर स्कोप ऑफ इन्फ्लुएंस। जो हाजुन था वो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं था इन यूनिफिकेशन बट मेरे हिसाब से जो ली है वो डिफरेंटली फील करता है। तुम्हारे साथ होकर वो ये चाहता है कि वो यूनाइट कर दे गैंग बुक को। और फिर ये बात सुनकर सुयोन अपने मन में सोचता है ये कितना ज़्यादा रिडिकुलस है मुझे उन लोगों के साथ बिल्कुल भी मिक्सड अप नहीं होना। यूनिफिकेशन ऑफ गैंग बुक बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी ये चाहते कि उन सबको यूनाइट करना मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं अब इस बिज़नेस में बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना हूँ। अब चीज़ें काफ़ी अच्छी हो गई है क्योंकि अब जो हाजुन है वो चला गया है। मैं बस चाहता हूँ कि मैं स्कूल को अटेंड करूँ विदाउट एनी ट्रबल। और फिर हम देखते हैं एकदम से विंडो अपेयर होती है जिसमें लिखा होता है एक न्यू क्वेस्ट आपकी क्रिएट हो चुकी है। और फिर हम देखते हैं सिस्टम में लिखा आता है रूल वेस्ट गैंग बुक हाई। आपको विन ओवर करना है फर्स्ट ईयर्स के ऑफ वेस्ट गैंग बुक हाई। दूसरा टास्क अभी अननोन है तीसरा टास्क भी अभी अननोन है रिवॉर्ड्स अननोन। और फिर ये सब पढ़ के जो सुयोन होता है वो कहता है अबैंडन क्वेस्ट। और फिर हम देखते हैं तब एक विंडो अपेयर होती है जिसमें लिखा होता है एक बार आपने क्वेस्ट को अबैंडन कर दिया तो जो क्वेस्ट की विंडोज़ है वो कभी भी वापस नहीं आने वाली और जितने भी आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे थे वो सारे चले जाएंगे। और फिर ये चीज़ पढ़ के जो सुयोन होता है अपने मन में सोचता है अगर मैं फोरफीट कर दूंगा या फिर फेल हो जाऊंगा क्वेस्ट को कंप्लीट करने में तो जो मेरे रिवॉर्ड्स हैं वो डिसअपीयर हो जाएंगे। ये थोड़े टाइम के लिए तो चीज़ें सही चलेगी
बट एक ना एक दिन लोग सारे फिगर आउट कर लेंगे कि मैं काफ़ी कमज़ोर हूँ, और फिर उसके बाद चीज़ें वैसी हो जाएंगी जैसे पहले थी। और फिर हम देखते हैं तभी वो जो बंदे होते हैं उनके पास सुयोन जाता है, और फिर वो कहता है तुम बेवकूफ़। और फिर हम देखते हैं जो ली होता है वो कहता है सुयोन। और फिर सुयोन कहता है मैं तुम सबको टेस्ट कर रहा था। और फिर जो सामने बंदा होता है ली, वो कहता है सुयोन। और फिर हम देखते हैं सुयोन को जो कि बहुत सीरियस हो चुका होता है। और फिर सुयोन कहता है उनसे अब इस मूवमेंट से मैं टेक ओवर करने वाला हूँ वेस्ट गैंगबुक हाई को। और फिर हम देखते हैं चीज़ सुनते ही जो बाकी फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुके होते हैं। और फिर ली कह रहा होता है वूहू, अब हम यूनाइट करने वाले हैं गैंग बुक को। और फिर हम देखते हैं सुयन की आंख से आंसू भी आ रहे होते हैं। और फिर वो कह रहा होता है मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि जो मेरे अंडरलिंग्स हैं वो इतने ज़्यादा हैप्पी हैं। और फिर सुयन अपने मन में सोचता है मैंने अभी तक ये तो नहीं कहा कि मैं यूनाइट करूँगा गैंग बुक को। और हम देखते हैं सुयन को जो कि वेस्ट गैंग बुक हाई का टॉप डॉग बन चुका है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है सुयन की क्लास में। और हम देखते हैं सुयन अपनी चेयर में बैठा होता है और वो कांप रहा होता है। और फिर सुयन अपने मन में सोच रहा होता है मैं इतना ज़्यादा शिवर कर रहा हूँ, अब जो चीज़ें हैं वो इससे ज़्यादा ख़राब तो नहीं होने वाली है ना, अब और लड़ाइयाँ तो नहीं होने वाली क्या होंगी? नहीं, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ अपना आराम से। जो क्वेस्ट हैं वो ऑलवेज ऐसे क्रिएट हो जाती है जब भी कुछ ऐसा होता है। एनीवेज मैंने अभी तक इस कार्ड को यूज़ नहीं करा है। ऐसा भी है कि मेरे पास चांस ही नहीं हुआ इसको यूज़ करने का। मुझे वो फर्स्ट ईयर से पूरा दिन डील करना पड़ा। मैं सोच रहा हूँ कि इसे आज ट्राई तो करूँ, बट आज कितना ज़्यादा लंबा दिन था, मैं बहुत ज़्यादा जोन आउट फील कर रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एकदम से चेरन बेक आ जाती है। और फिर वो कहती है सुयोन से हे अब तुम क्या सोच रहे हो करने की। और फिर हम देखते हैं चीज़ देख के जो सुयोन होता है अपने मन में सोचता है हाँ चेरन बेक। और फिर हम देखते हैं चेरन बेक कहती है सुयोन से वापस मैंने सुना है जो भी रूमर्स चल रहे हैं स्कूल में तुमने टेक ओवर कर लिया है वेस्ट गैंगबुक हाई को। और फिर सुयोन कहता है ओ हाँ ऐसा कुछ नहीं है। और फिर चेरन बेक कहती है मुझे ये भी सुनने में आया है कि तुम यूनाइट करने वाले हो गैंगबुक को। और फिर सुयोन कहता है नहीं और तभी चेरन बेक कहती है ये कितना ज़्यादा हिलेरियस है और फिर हम देखते हैं सुयोन को एकदम से आइडिया आता है। और फिर वो कहता है अपने आप से ही हाँ। और फिर चेरन कहती है क्या क्या हुआ है, तुम ऐसे मुझे देख क्यों रहे हो, हाँ तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो, अभी भी बताओ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ तुम बेवकूफ़। और फिर हम देखते हैं सुयोन कहता है अपने आप से ही पीक एट यू। और फिर चेरन कहती है एकदम से क्या। और फिर हम देखते हैं विंडो पे होते हैं जिसमें लिखा होता है आपने यूज़ किया है पीक एट यू कार्ड। और फिर हम देखते हैं सुयोन नज़र रख रहा होता है चेरन पे। और फिर ये चीज़ देख के जो चेरन होती है वो बहुत शर्माने लग जाती है। और फिर वो कहती है हे व्हाट द। और फिर हम देखते हैं एक और विंडो पे होती है जिसमें लिखा होता है अब आप नज़र रख रहे हो चेरन बेक पे।